बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। बच्चों आज हम हरियाणा जीके का बहुत मोस्ट टॉपिक उठा के लेके आए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एचएससी जरूर पूछती है, लगभग पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। बच्चों पढ़ेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय। देखो हरियाणा के विश्वविद्यालय, बच्चों एक बात बता देता हूँ। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो चेयरमैन होता है वो बच्चों जिस राज्य में यूनिवर्सिटी होगी उसी राज्य का राज्यपाल होगा। ध्यान रखना, जिस राज्य में वो यूनिवर्सिटी होगी, विश्वविद्यालय होगी, उसी राज्य का क्या होगा, वो राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा, चेयरमैन होगा। ध्यान रखना उसे यूनिवर्सिटी। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी है और सारी मोस्ट है, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले हम तरीके से सीखेंगे, एक तारीख के वाई कि बुकों में गतमत दे रखा है वो नहीं पढ़ेंगे, हम आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। बच्चों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ना, ये कहां पर है? अब नाम से ही पता चल रहा है कहां पर है बच्चों, कुरुक्षेत्र। अब तुम्हें इतना पता है कुरुक्षेत्र जो जिला था उसकी स्थापना भी मैंने बताई थी, कब हुई थी आपको भी पता होगा। कब हुई थी कुरुक्षेत्र की? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अब हम बात करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1956। कब हुई थी? 1956 में। हरियाणा बनने से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। अब देखो ये मोस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी नींव किसने रखी थी? नींव किसने रखी थी बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कोई आम आदमी तो नहीं है, ये भारत का पहला राष्ट्रपति है। बच्चों ये भारत का पहला राष्ट्रपति है। कौन है ये? भारत का पहला राष्ट्रपति है। कब से कब तक रहा था बच्चों? 1952 से 1962 तक सबसे लंबा कार्यकाल है लगातार में इसका। भारत का पहला राष्ट्रपति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ बच्चों? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। नींव किसने रखी थी बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले राष्ट्रपति है। क्वेश्चन में पूछ लिया भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों कब से? 1952 से 1962 तक। अच्छा बच्चों जब ये शुरुआत हुई थी तो इसमें एक विभाग था, संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो एचएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा था यहां से कि एक मिर्चपुर गांव है, जो कुरुक्षेत्र का विद्यार्थी होगा उसको जरूर पता होगा। मिर्चपुर गांव किस विश्वविद्यालय के नजदीक पड़ता है, यानी पास पड़ता है? देखो एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था, फीमेल सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था कि मिर्चपुर गांव है कोई, और वो कुछ मिर्चपुर गांव है वो किस विश्वविद्यालय के नजदीक पड़ता है, या मिर्चपुर गांव के नजदीक कौन सी विश्वविद्यालय पड़ता है? तो बच्चों कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अब देखो यहां से मेन क्वेश्चन तैयार हो गए भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1956 में हुई थी। नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये भारत का पहला राष्ट्रपति था। भारत का पहला राष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहा था। ये एक विभाग से स्टार्ट हुई थी, कौन सा? संस्कृत विभाग से। मिर्चपुर गांव के पास कौन सा विश्वविद्यालय? ध्यान रखना। तो मिर्चपुर गांव के पास कौन सा है? कुरुक्षेत्र। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए हमने बताया आपको। मिर्चपुर गांव किस विश्वविद्यालय के नजदीक है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक है बच्चों। अब देखो हमने 1956 पढ़ा। 1956 के बाद की बात करते हैं बच्चों।
एक है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अब देखो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सबसे पहले बात करेंगे है कहाँ बच्चों, ये है हिसार में। कहाँ है बच्चों? हिसार में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। अब ध्यान रखना, यहां से बच्चों चावल का शोध किया गया था, चावल का शोध किया गया था और भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय को सम्मानित भी किया था। भारत सरकार ने सम्मानित किया था बच्चों, भारत सरकार ने इसको सम्मानित भी किया था। चौधरी चरण सिंह है, विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी और चावल का शोध यहाँ किया था और भारत सरकार ने सम्मानित किया था। अब बच्चों चौधरी चरण सिंह है कौन? कोई आम व्यक्ति तो है नहीं है भाई। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं बच्चों। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे ये, कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया इन्होंने बच्चों, कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है बच्चों? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। यहाँ चावल का शोध हुआ था, भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया था और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया। इसको किसान नेता भी कहा जाता है बच्चों, किसान नेता भी कहा जाता है। किसान का मसीहा बोलते हैं इसको, किसान का मसीहा बोलते हैं। किसान नेता कौन है? चौधरी चरण सिंह। हमने 2 विश्वविद्यालय पढ़े बच्चों, एक पढ़ा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कौन? ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कब से कब तक रहा था बच्चों? 1952 से 1962 तक। मिर्चपुर गांव के पास कौन सा विश्वविद्यालय? कुछ क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना। कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय पढ़ा हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ है बच्चों? ये हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। चावल का शोध हुआ था यहाँ, भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया था। कौन है? चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया। ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया। इसको किसान नेता भी कहा जाता है, किसान का मसीहा भी कहा जाता है बच्चों। बच्चों अगला जो विश्वविद्यालय है वो है MDU, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। अब देखो बच्चों ये है कहाँ? ये है रोहतक में। कहाँ है बच्चों? ये रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी बच्चों स्थापना हुई थी 1976। कब हुई थी बच्चों इसकी स्थापना? 1976 में। MDU विश्वविद्यालय कहाँ है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। बच्चों अगला है दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय ये कहाँ है? सबसे पहले देखो दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ है। अब बच्चे क्या करेंगे?
बच्चे करेंगे दीनबंधु छोटूराम रोहतक सांपला से इनका संबंध रहा है, तो सांपला कर देंगे। बच्चों देखो वो एकदम गलत हो जाएगा। जो दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? मुरथल, मुरथल गांव पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है वो? सोनीपत में। मुरथल गांव पड़ता है बच्चों सोनीपत में। देखो दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है बच्चों? मुरथल गांव है और सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 1987 को। बच्चों दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? मुरथल। मुरथल कहाँ पड़ेगा बच्चों? सोनीपत में। और देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी बच्चों? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है बच्चों गुरु जम्मेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? ये है हिसार में। कहाँ पर है बच्चों? गुरु जम्मेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का है बच्चों? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1995 में। अब देखो इसकी स्थापना किसने की थी, यानी नींव किसने रखी थी बच्चों? चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। गुरु जम्मेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? हिसार में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। और नींव किसने रखी थी बच्चों? चौधरी भजनलाल ने। देखो बच्चों गुरु जम्मेश्वर है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में। हिसार में 2 विश्वविद्यालय आ गए बच्चों, ध्यान रखना। हिसार में कितने विश्वविद्यालय आ गए? 2 विश्वविद्यालय आ गए। हमने एक पढ़ा था बच्चों चौधरी चरण सिंह। कौन सा पढ़ा था? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पढ़ा था। अब बच्चों आगे है, देखो अब आगे राजपाट का थोड़ा सा काम आ जाएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये कहां पड़ेगा बच्चों? ये पड़ेगा सिरसा। कहां पड़ेगा ये? सिरसा में। अब देखो इसकी स्थापना कैसे याद करेंगे। स्थापना हुई थी बच्चों 2003 में। अब देखो सबसे पहले चौधरी देवीलाल है ना, ये है कौन? तो जो चौधरी देवीलाल ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं। देखो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में। अब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। एक क्वेश्चन एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वतंत्र सेनानी होते हुए भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? कौन था बच्चों वो? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का संबंध कौन से गांव से है? चौटाला गांव। कहां पड़ेगा बच्चों? सिरसा में। अब देखो इसकी स्थापना की बात कर रहे थे हम, तुम्हें पता है 2003 यानी 5 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा में सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने अपने फादर के नाम से विश्वविद्यालय तैयार कर दिया। कहां बच्चों? सिरसा में। तो याद हो गया कि चौधरी विश्वविद्यालय है ना, सॉरी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां है बच्चों? सिरसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। चौधरी देवीलाल ऐसे व्यक्ति थे बच्चों, देखो इन्होंने खुशी का लालच कभी भी नहीं किया। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है बच्चों, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर होता क्या है कि राजा बनाने वाला। किंग मेकर क्या होता है बच्चों? राजा बनाने वाला होता है बच्चों। ये हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं,
पहले व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बने। बच्चों चाहते तो ये प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, बच्चों चाहते तो ये प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। 1987-89 की बात है बच्चों। विश्वनाथ प्रताप भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिस टाइम में, उसको अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिर गई। जिस टाइम में चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, परंतु नहीं, इन्होंने मना कर दिया। तो इसको किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? किंग मेकर कहा जाता है। हम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, तो कहाँ है? सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2003 में। इसको ताऊ भी बोल देते हैं, ताऊ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ताऊ बोल देते हैं। क्लियर है? भगत सिंह, फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बच्चों, भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों खानपुर कला सोनीपत में। कहाँ? खानपुर कला सोनीपत में। अब देखो इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई। कब हुई थी बच्चों? 2006 में हुई थी। अब ध्यान रखना, देखो भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है बच्चों, जो हरियाणा में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2000। बीडी शर्मा विश्वविद्यालय। देखो बच्चों, बीडी शर्मा विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है बच्चों रोहतक में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2008 में। बीडी शर्मा का मतलब है बच्चों भगवत दयाल शर्मा। अब देखो भगवत दयाल शर्मा है ना, बेरी गांव झज्जर से संबंध रखते थे। तो बच्चों को ध्यान हो जाएगा कि बीडी शर्मा बेरी गांव झज्जर से हैं, तो झज्जर में विश्वविद्यालय होगा ना। कहां पर है बच्चों? रोहतक में है। स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। अब देखो अगर तुम्हें पूछ ले हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चों क्या आएगा? बीडी शर्मा। परंतु तुम्हें पूछ ले हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? मैंने वीडियो में बताया था आपको। देखो निर्वाचित का मतलब होता है हमने चुना हो उसको, कि 1966 में हरियाणा बना था, और जब हरियाणा बना जिस टाइम 1 नवंबर 1966 में, और हमारे 67 में अगले साल लगभग मार्च अप्रैल में चुनाव हुए थे। तो ध्यान रखना ये निर्वाचित नहीं है, मनोनीत है। और निर्वाचित की बात करेगा तो कौन है बच्चों? राव बीरेंद्र सिंह है हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय देखो हरियाणा में एक ही विश्वविद्यालय जो केंद्र का है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। दादरी रोड पे पड़ती है बच्चों। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ में है बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2009 में। कब हुई थी बच्चों? 2009 में। बीडी शर्मा की स्थापना कब हुई थी? भगवत दयाल शर्मा
विश्वविद्यालय रोहतक में है, उनकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2008 में हुई थी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? जाटपाली। और जाटपाली कहाँ है बच्चों? महेंद्रगढ़ में। क्लियर है? बच्चों ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत। सोनीपत, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। अब देखो 2009 में 3 विश्वविद्यालय बने थे बच्चों। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, एक ओपी जिंदल हो गई, और एक YMCA विश्वविद्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में। बच्चों ध्यान रखना, इसका नाम चेंज कर दिया गया। YMCA का क्या कर दिया? जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ये कहां पर पड़ेगा बच्चों? फरीदाबाद। इसकी स्थापना 2009 में। अब देखो 2009 में 3 विश्वविद्यालय बने थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ में था। ग्लोबल विश्वविद्यालय माने कहने का मतलब ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां? सोनीपत, 2009 में। एक बच्चों जगदीश चंद्र बसु बोल दूं या YMCA विश्वविद्यालय बोल दूं, फरीदाबाद, 2009 में। लाला लाजपत राय, देखो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहां पर है बच्चों? हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2010 में। ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय है हिसार में पड़ेगा, और ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2010 में हुई थी। जो आगे है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, 2014 में स्थापना हुई थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, इसको बागवानी विश्वविद्यालय बोलते हैं। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। कहां पर है? करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2016 में। महाराणा प्रताप अगर पूछ ले हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, तो बच्चों महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 2016 करनाल में। चौधरी रण सिंह विश्वविद्यालय 2014 जींद में। 2014 जींद में। देखो बच्चों आज हमने हरियाणा के मैनमन विश्वविद्यालय पढ़े थे। जितने भी क्वेश्चन बनते हमने सारे क्वेश्चन बनाए। और बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। और आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।